हमारे मेहमान रहमत हमारे साथ हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि एक बच्चा जिसने अपना पहला इंटरव्यू मुझे दिया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ारिया भट्ट हमारे साथ है, हमारी बहुत ही लाडली। शुरू किया एज एन एक्टर, मॉडलिंग भी साथ ही शुरू हो गई और साथ में होस्टिंग भी। और पहला जो प्ले किया था उसका इंटरव्यू भी मैंने ही किया था। जी जी, ऐसे ही है, सही? ऐसे ही है, ऐसे ही है। और क्या था उस प्रोजेक्ट का नाम? हीर रांझा। बिल्कुल। और आपने प्ले किया था रोल ऑफ हीर। और बहुत मेजर एक ये अचीवमेंट है कि आपने शुरू में ही इतनी मेजर चीज से स्टार्ट किया। जी जी, ऐसे ही है। आपकी स्टोरी की तरफ आऊंगी, लेकिन आपके साथ एक यंग मैन बैठे हैं जो मुझे बाकायदा मामा ही कहते हैं। तो अगर ऑन एयर भी मामा कहा तो आपने परेशान नहीं होना। अब ये मामा कैसे मैं इनकी बनी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप मोहम्मद ईसा हो गए हैं। पहले मुझे कहते थे मामा मुझे आप ईसा हॉक बुलाएं। जरा मैं इनकी भी ये अपनी कहानी खुद आपको बताएंगे, ये ईसा हॉक से मोहम्मद ईसा कैसे बने। ईसा से मेरी मुलाकात हुई एक शो पे, एक प्राइवेट चैनल पे। और जब मेरी मुलाकात हुई तो होता है ना कि कभी कभी आपकी किसी के साथ दिल की कनेक्शन हो जाती है। और इसने जब मुझे आके आप ही कहा तो मैंने कहा तो थप्पड़ लगाऊंगी। अपनी उम्र देखो, हमजा से तुम 2-3 साल बड़े हो, मुझे आप ही बुलाओगे? कहता फिर मैं आपको क्या मैम बुलाऊं? मुझे यार मैम बुलाओ। मैंने कहा मैं फिर थप्पड़ लगाऊंगी। मैंने कहा बेटा खाला बुला लो, आंटी नहीं बुलाना। तो कहते चले मैं आपको मामा बुला लूं। मैंने कहा बुला लो। तो ईसा की मैं मामा हूँ और बहुत खुशी खुशी से और बहुत फख्र से। मेरा ये बच्चा मेरे से डांटे बहुत खाता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ही इज कम सच अ लॉन्ग वे। और इसकी अपनी एक जर्नी ऑफ एवोल्यूशन ज़ारिया बहुत खूबसूरत है। लेकिन लेडीज़ फर्स्ट के तहत आपके पास हम जी बाद में आएंगे। और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत काम किया। तो आज इवन दो माँ बेटे वाला हमारा ताल्लुक है, एक हमारा लाड है, आई वॉन्टेड कि मैं आज इसका इंटरव्यू करूं क्योंकि मेरे लिए ये ऑनर की बात है। तो मेरा बच्चा पहले तो आपकी जर्नी से शुरू करते हैं इन द मीडिया। कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? एक्चुअली मैं तब 7th क्लास में पढ़ रही थी। तो मेरी खाबर रियाज थे, उन्होंने ना मेरी दोनों बड़ी बहनों का शूट किया था। वो मेरी अम्मी की जो फ्रेंड थी ना, उनकी बुटीक थी। तो उन्होंने फिर कहा कि ऐसे घर की बात जैसे होता है ना कि चलो इनसे करवा लेते हैं। तो वो उनसे शूट पिक्चर्स लेने गए थे। तो मैं अम्मी के साथ वैसे चले गई, स्कूल के शूज़ लेने जा रही थी। फिर वहाँ गई तो फिर वहीं से खावर रियाज साहब थे, तो उन्होंने बोला कि इसको आप करवाएं। अम्मी ने कहा नहीं नहीं ये तो बड़ी छोटी है, पढ़ रही है, नहीं इसकी बड़ी बहनें जो है वो कर लेंगी, ये नहीं करेगी। तो फिर उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। फिर सबसे पहले उन्होंने मुझसे ये क्या कहते हैं एक ब्रांड था उसके लिए करवाया। फिर ऐसे चल हो गया। फिर मैंने बहुत सारे कमर्शियल्स किए और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ काम किया। तो बस फिर इस तरह से मेरा जो जर्नी थी वो शुरू हो गई। और फिर उसके बाद जो पहला एक्टिंग का प्रोजेक्ट ऑफर हुआ वो एज मेन लीड हुआ। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे और ही है। इस वक्त आपने कोई एक्टिंग का काम नहीं किया था। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वो कैसे हुआ? वो तो ऐसे था कि वो बहुत सारी और साथ में एक्ट्रेसेस थीं जिनको कंसीडर कर रहे थे और फिर उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। अब ये तो उनको पता होगा उन्होंने क्यों किया सेलेक्ट। नहीं देखो, हीर की एक लुक है, एक लुक इन्विजन थी कि वो थोड़ा पंजाबी लुक तो आनी चाहिए, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वो एक बड़ी वो जो एक लुक है उनको चाहिए। क्योंकि जब मेरी यूसुफ साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हमें एक लुक चाहिए कि उस बॉक्स के अंदर वो बंदा फिट करे। पहले तो लुक हो ना, क्योंकि एक मिथिकल कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की अगर आपने कहानी सुनानी है तो फिर लुक भी वही आनी चाहिए। जी जी, और उसके लिए मैं आपको बताऊं कि स्टिल मुझे मेरे सोशल मीडिया पे हमसाया मुल्क से इतनी ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसको याद रखा हुआ है। इवन कि मेरी सिस्टर जो है वो बाहर रहती हैं तो उनके मिलने वाले भी उन्होंने अभी तक मेरे उस प्ले को याद रखा है। और मुझे जब उसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं उसके लिए कि यार वो आपका देखा था अभी तक याद है, वो बड़ा अच्छा था। सम टाइम तो लोग ये भी कह देते हैं कि भाई वो तो मैंने अपने बचपन में देखा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार मतलब हर तरफ से एक लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब वो याद रह गया लोगों को, लोगों के ज़हन में वो रह गया है। और डिफरेंट एज कैटेगरीज के लोग। और मुझे लगता है कि मेरे पूरे करियर में वो सबसे ज़्यादा मेरा एक मेमोरेबल और मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, समझे वो प्रोजेक्ट मुझे बहुत। और इसका प्रॉपर कीमा निकला था उसके दौरान। हाँ, एक साल उसकी रिकॉर्डिंग होती रही। हम मुख्तलिफ देहातों में जाते थे और बहुत सख्त गर्मी होती थी
बहुत ही मुश्किल से आप समझ लें कि एक दफ़ा तो मुझे सनबर्न हो गया था लेकिन ये कि बड़ी मेहनत हुई थी, लेकिन उसका जब रिज़ल्ट आया तो बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा जब उसके सॉन्ग प्ले होते थे और जब लोग उसको देखते थे, मुझे कमेंट्स करते थे, तो मुझे लगा कि हाँ मेहनत हुई, लेकिन उसका मुझे आउटकम जो आया वो भी बहुत अच्छा था। ईसा जी आपकी स्टोरी तो मुझे लगता है पैदाइश में ही शुरू हो गई थी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। इफ़ यू वुड लाइक मी टू स्टार्ट माई स्टोरी, शुरू ऐसे होती है कि बिल्कुल शुरू से इस तरह है कि मैं जब 4 साल का था, अनफॉर्चुनेटली माई पेरेंट्स हैड स्प्लिट अप. सेपरेशन Right. And I won't share too much detail on this because I think it's not very perspicacious to share too much detail of one's life. But eventually what happened was that life was quite a roller coaster. उर्दू काफ़ी मुश्किलात आई family issues की वजह से. And then when I had turned 13, I had decided that I want to be an influencer. कि मैंने social media पे काम करना है, मैंने acting करना है, मैंने जो है recitations पढ़नी है. ईसा ने अपना ज़्यादा वक्त जो है वो दुबई में गुजारा है, इस वजह से वो थोड़ा अंग्रेजी का होता है मसला, जो बार बार मैं उसको शायरी कहती हूँ उर्दू पुत्र उर्दू। हाँ नहीं, मेरा थोड़ा ये इशू है कि माई इंग्लिश इज़ अ लिटिल बिट मोर क्लियर, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा उर्दू में बात आप करने। उर्दू में ही बात बिल्कुल, करेंगे, मैं उर्दू वरना में ही- आपके ऑनर कान हाँ जी। खींचे जाएंगे और मैं जी। फिर असल वाली जलाद जी जी बिल्कुल, मैं सबके उर्दू में- सामने मंजरे आम पे आ जाऊंगी। जी जी मैं बिल्कुल उर्दू में ही बात करूँगा। तो जब मैं 13 साल का था, मैंने सोचा कि यार मैंने जो है इन्फ्लुएंसर बनना है, मैंने मीडिया में काम करना है। 1 मिनट 9 साल की उम्र पे यूट्यूब का चैनल भी तो बनाया था। बिल्कुल, वो गलती से बन गया था 10 साल की उम्र में। बिल्कुल 10 साल की उम्र हाँ। में मतलब 10 साल की उम्र में हमने अपना यूट्यूब का चैनल भी बना लिया। जी, और बैठे बैठे आजकल के बच्चे कैन यू बिलीव इट, मतलब आई वाज शॉक्ड। एंड एक्चुअली जो मजे की बात हमसे है, अभी नहीं हैंडल होती ये चीजें, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो मजे की बात ये है कि पहले 6 साल जो है मेरे, फ्रॉम द एज ऑफ 10 टिल 16, मैंने बहुत एक्सट्रीम मेहनत की यूट्यूब पे। हर रोज़ वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, पूरा दिन, टू द पॉइंट वेयर मेरे फादर जो है मेरा लैपटॉप और कैमरा जो है वो मेरे से छुपा लेते थे। वो कहते थे कि ये पढ़ाई पे जो है ना फोकस नहीं कर रहा जितना करनी चाहिए, तो वो मेरे से मेरे इक्विपमेंट छुपा लेते थे। एंड हुआ ये कि इतने सालों की मेहनत के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया। 6 साल मैंने यूट्यूब को दिए और उससे सिर्फ 4000 सब्सक्राइबर्स आए। सो दिस वॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था। तो फिर एक दिन मैंने जो है टिकटॉक ट्राई कर लिया और ऐसा ट्राई किया मैंने कि वो ट्राई करते ही गए। बिल्कुल और जो मिलता है भाई मेरी भी टिकटॉक बनवा दिया ना इन्होंने, और मेरा वो वेरीफाई भी करवा दिया। मैं कहा है, बिल्कुल, कहते मामा आपको पता नहीं है। मैं कहा पता है मुझे, तेरी मेहरबानी। हाँ जी। तो पहली मैंने टिकटॉक बनाई तो वो वायरल हो गई। मैंने कहा इतने व्यूज़ तो मेरे यूट्यूब पे 6 सालों में नहीं आए जो एक दिन में आ गए। तो मैंने कहा एक और बार ट्राई करते हैं। अगले दिन उससे भी ज़्यादा व्यूज़। मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म सही है। तो फ्रॉम द एज ऑफ 15 to 16 से लेके अब तक। अब रुक जाओ, हाँ जी, 15 to 16 टू अब तक क्या हुआ ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ मेरा लाडू डांटे खाने वाला ईसा, वो जो कहते हैं ना एक बच्चा जो कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक होता है घर में, एक ये और एक हमजा, दोनों की कॉन्स्टेंटली कमबख्ती आई हुई होती है। इसने तो चूज किया ना मुझे एज अ मॉम। तेरी अपनी गलती है पुत्र, सोच समझ के ऐसे फैसले करते हैं। एंड हमारी प्यारी सी जारिया हमारे साथ है।